उत्तराखंड के हल्द्वानी के रहने वाले जीवन चंद्र जोशी की कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि जज्बे, जुनून और हौसले की मिसाल है। 65 वर्षीय जीवन चंद्र जोशी कटगरिया में रहते हैं और पोलियो से पीड़ित होने के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी शारीरिक असमर्थता को अपनी कला के रास्ते में आने नहीं दिया। उन्होंने पहाड़ की निर्जीव वस्तुओं में ऐसी जान फूंकी है कि आज उनकी कला देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराही जा रही है। जीवन चंद्र जोशी भारत के पहले ऐसे कलाकार हैं जिन्हें चीड़ से बगैट यानी चीड़ के पेड़ की सूखी छाल पर काम करने के लिए भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से सीनियर फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। ये न केवल उनकी कला को पहचान देती है, बल्कि यह साबित भी करती है कि सच्ची मेहनत और लगन का कोई विकल्प नहीं होता। उनकी इसी अनूठी कला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहा है। मन की बात कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री ने जीवन चंद्र जोशी का नाम लेकर उनकी तारीफ की, तो यह क्षण उनके लिए गौरव और सम्मान से भरा था। प्रधानमंत्री की सराहना के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल से सांसद अजय भट्ट स्वयं उनके सेंटर पर पहुंचे और उन्हें बधाई दी। अजय भट्ट ने भरोसा दिलाया कि जीवन चंद्र जोशी की हर समस्या को सरकार गंभीरता से लेकर समाधान की दिशा में कदम उठाएगी। आज जीवन चंद्र जोशी सिर्फ एक कलाकार नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है उन लाखों लोगों के लिए जो हालातों से हार मान बैठते हैं। उन्होंने साबित कर दिखाया है कि अगर हौसले बुलंद हो तो किसी भी मंजिल को पाया जा सकता है। जीवन चंद्र जोशी एक नाम, एक प्रेरणा, एक मिसाल। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक यशस्वी प्रधानमंत्री उतने बड़े मंच से मेरी तारीफ करें, उन तक मेरी बात मेरा काम पहुंचा और उन्होंने मेरी तारीफ करी। ये मेरा सौभाग्य है और आगे भी प्रयास करूंगा कि एक अच्छा काम उनकी नज़र में ला सकूं। तो जी कब से आप ये काम कर रहे हैं और किस तरह से देखते हैं, और क्या आप चाहते हैं अब आगे किस तरह से इसको बढ़ावा मिले? मैं तो करीब 30-35 साल से इस काम को कर रहा हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सीनियर फेलोशिप मेरे को मिल चुकी है और अब मेरा प्रयास ये है कि मैं एक ट्रेनिंग सेंटर खोल करके कुछ लोगों को इसकी ट्रेनिंग दे करके स्वरोजगार के लिए इनको जोड़ूँ। और आर्थिक स्थिति थोड़ा सा दयनीय होने के कारण मैं ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोल पा रहा हूँ, परंतु प्रयासरत हूँ। एक छोटा सा अपने ही भवन में छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर खोला हुआ है, जिसमें 2-4 लोगों को कभी कभार सिखा देता हूँ। तो उपलब्धि है 2.5 साल की उम्र से जो पोलियो ग्रस्त हों, चल फिर नहीं सकते हों, माता पिता सोचते थे जीवन कैसे निकलेगा, लेकिन जोशी जी ने हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे ऊपर आते गए, जीवन आगे बढ़ता गया, तो आपने संकल्प लिया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। और आज मोदी जी ने जो प्रेरणा दी है देश को, यही है कि अपने पैरों पर हम हर क्षेत्र में खड़े होंगे। बेरोजगारों के लिए भी एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर दिया है कि शरीर काम नहीं करता है नीचे का, हाथ भी बड़ी तकलीफ देते हैं, उसके बावजूद उन्होंने जो चीड़ का बगट होता है, उसको यहाँ की लोकल लैंग्वेज में चीड़ का बगट, ये उस पर ये शेप दे दिया। अब आप बताइए, चीड़ का बगट अगर आप देखेंगे आप कहेंगे उसका हो ही नहीं सकता, लेकिन ये शेप देखिए घड़ी जैसी बना दी, देखने लायक चीज़ है। और यहीं के रहने वाले हैं, अल्मोड़ा ज़िले के गल्ली क्षेत्र के, जहाँ के देश के बड़े नेता हमारे, आप जानते हैं, साइंटिस्ट और हम सब के लिए आदर्श हैं, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी। उन्हीं के गांव से आपका गांव भी आता है, वहीं साथी गांव के रहने वाले हैं। ऐसी विलक्षण प्रतिभा आज देखने को कम मिलती है, लेकिन जोशी जी ने सचमुच एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया है सबके लिए। और भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और विश्व के सर्वाधिक जो प्रसिद्ध नेता हैं, आज विश्व में प्रतिष्ठित हो चुके हैं, उनको आज पूरा देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। उनके श्रीमुख से नैनीताल जिले के, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में जीवन चंद्र जोशी का नाम सुनकर हम सब प्रफुल्लित हैं। हम तो जीवनदा से मिलते रहते थे, पर उनकी जो आज पूरी कृति देश और दुनिया में गई है और वो हमारे लिए आदर्श है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात आज कही है, एक बहुत ताकत और बल हमारे युवा समाज को भी मिला है। अगर हम मन में ठान लें, कोई मुश्किल नहीं है। उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं कि मैं ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता हूं, हम पूरी मदद करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और
जहाँ जहाँ से भी इस क्षेत्र में आता है सहायता मिल सकती है वो पूरी कोशिश करेंगे।